जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कई दिनों के बाद आज मेरी वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा बिजी थी, सो वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अगेन सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इस कंटेंट पे मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप इसमें हमारी हेल्प कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे साथ में, वो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ये मोस्टली सभी लेडीज़ में पाया जाता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम जब लेडीज़ में आती है तो ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद आती है। नॉर्मल डिलीवरी में जो आपका यूट्रस होता है वो थोड़ा बहुत नीचे खिसक जाता है। पेल्विस ऑफ यूट्रस का मीनिंग है कि जब आपका गर्भाशय योनि के द्वारा बाहर दिखाई देने लगता है उसको बोलते हैं पेल्विस ऑफ यूट्रस। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और किन कारणों से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, और ये अगर पेल्विस ऑफ यूट्रस किसी लेडी को होने लग जाता है तो उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स कि पेल्विस ऑफ यूट्रस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी 10 ऐसे सिम्टम्स जिससे बहुत इजीली हम ये पता लगा सकते हैं या कोई भी लेडी ये पता लगा सकती है कि उसको पेल्विस ऑफ यूट्रस का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है आपको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा भारी भारीपन महसूस होगा। ये बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है। आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, जब आप चलेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी चलने में, अजीब सा कुछ फील होगा जब आप चलेंगे तो वॉकिंग के टाइम पे। सेकंड जो सिम्टम है वो है बार बार आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होना। थर्ड जो सिम्टम है वो है कि आपको बहुत जल्दी यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है एंड आप खुल के भी यूरिन पास नहीं कर पा रही हैं। तीसरा जो सिम्टम है खांसते या छींकते टाइम आपका यूरिन लीकेज होना। ये मेन सिम्टम होता है कि आपको अगर यूट्रस रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 आपको सिम्टम्स बताए हैं ये बहुत कॉमन और मेन सिम्टम्स होते हैं पेल्विस ऑफ यूट्रस के। यहाँ पे यूरिन लीकेज का जो मेन कारण है वो होता है कि यूट्रस के साथ साथ जो आपकी पेशाब की थैली होती है वो भी नीचे की साइड खसक जाती है, इसलिए आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। खुल के आप यूरिन पास नहीं कर रहे हैं और आपको यूरिन लीकेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ। तो चौथा हमारा सिम्टम है वो है पेट या पेल्विस एरिया में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होना, पेट या पेल्विस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द रहना। फिफ्थ सिम्टम है इसका कमर में दर्द रहना। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है वीकनेस के कारण, आपका यूट्रस और पेशाब की थैली के नीचे खसक जाने के कारण बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना, आपके डिस्चार्ज में स्मेल आना या आपको खुद को अपने अंदर से बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने के कारण। नेक्स्ट जो मेन सिम्टम है इसका वो है इंटीमेशन के टाइम पे प्रॉब्लम। जब आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हो तो इंटीमेट होते टाइम अगर आपको पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको यूट्रस का प्रॉब्लम है या गर्भाशय का प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपका गर्भाशय बाहर आता है उसी टाइम पे आपको इंटीमेट करते टाइम दर्द होगा। अगर आपको यूट्रस रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है उस टाइम पे आपको पेन होगा ही होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो है पीरियड्स की अनियमितता, आगे पीछे पीरियड आना, कभी 10 दिन पहले आ गए, कभी 20 दिन पहले आ गए, कभी महीने में 2 बार आ गए। ये भी एक पक्की निशानी होती है कि अगर डिलीवरी के बाद आपके पीरियड्स में अनियमितता आ गई है, इरेगुलरिटी आ गई है, तो ये चीज़ आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, आपको अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। मे भी आपको यूट्रस का कोई प्रॉब्लम हो, यूट्रस का कोई इशू हो, उस कारण से आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ गई हो। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, ये भी एक इस प्रॉब्लम का मेन सिम्टम होता है। तो ये तो हो गई प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी कि डिलीवरी के बाद गर्भाशय का योनि के रास्ते बाहर आने के सिम्टम्स की कौन कौन से मेन सिम्टम्स होते हैं इस प्रॉब्लम के। अब बात करते हैं कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता किन कारणों से है, क्या वजह है कि जिस कारण से एक लेडी को
प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो जो इसका सबसे मेन कारण होता है, जिस कारण से मोस्ट ऑफ द लेडीज़ में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम देखी जाती है या पाई जाती है, वो है टिश्यूज़ की पकड़ का वीक हो जाना। जो आपके टिश्यूज़ होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिस कारण से जो यूट्रस होता है उसकी पकड़ कम हो जाती है। एक्चुअल में जो यूट्रस होता है वो आपके जो साइड के मसल्स होते हैं और बोन्स होते हैं उनके बीच में लटका हुआ होता है। मैं आपको ये इतना क्लियरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद यूट्रस की प्रॉब्लम 8 साल तक फेस की है, बट थैंक्स टू गॉड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस टॉपिक की, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि हाँ आपकी हेल्प हुई है वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई आपकी फ्रेंड ऐसी है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, इस सिचुएशन से गुजर रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस किन कारणों से होता है। मेन कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कि टिश्यू वीक हो जाने के कारण ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बहुत सारी लेडीज़ में पाया जाता है। इसका जो सेकंड मेन रीज़न है वो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप फ्रेश होते टाइम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाती हैं, तो आपके यूट्रस पे असर पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बहुत कॉमन जो है वो बता देती हूँ कि जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है या यूट्रस की जो पकड़ कम होती है या यूट्रस जो अपनी जगह छोड़ देता है या यूट्रस खसक जाता है अपनी जगह से, वो किस कारण से होता है? यूट्रस पे प्रेशर पड़ने के कारण होता है। अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, अगर आप बार बार डीएनसी करवा रही हैं, तो उस कंडीशन में यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जो न्यू मदर्स जो बनने वाली हैं या जिनका फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है टाइम है, उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। वो या तो वज़न उठा लेती हैं या आगे झुक के कुछ ऐसा करती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो उस कारण से भी आपका कई बार यूट्रस वीक हो जाता है, जो डिलीवरी के बाद बाहर दिखाई देना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो कारण है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का, वो है कि स्क्वाट पोजीशन में बैठना या उकड़ू बैठना। जब आपको अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है या आपका गर्भाशय बाहर दिखाई देता है या आपको मालूम है कि आपको महसूस हो रहा है कि आपका गर्भाशय बाहर आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उकड़ू बिल्कुल भी ना बैठे। बहुत ज़्यादा उकड़ू पोजीशन में बैठने के कारण भी डिलीवरी के बाद बहुत सारी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तीसरा जो मेन कारण है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का, वो है बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े खड़े काम करना। इस कारण से भी बहुत सारी लेडीज़ में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस शुरू हो जाता है, क्योंकि खड़े खड़े आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो आपका यूट्रस है वो नीचे की तरफ खींचने लगता है, जिससे वो योनि के रास्ते बाहर दिखाई देने लग जाता है। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम ना करें। अगर किचन में आपको बहुत ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है तो वहाँ पे बैठने की अपनी व्यवस्था आप ज़रूर करें। नेक्स्ट जो मेन कारण है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का, वो है लंबे समय तक खांसी रहना। जब आप खांसते हैं या बहुत ज़्यादा आपको स्नीजिंग हो रही है, छींक रहे हैं, तो आपके यूट्रस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है जब आप खांसते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर आपको खांसी रहती है तो भी आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपको ऑलरेडी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आपका गर्भाशय योनि के रास्ते बाहर आता है, तो प्लीज़ आप लंबे समय तक खांसी को बिल्कुल भी ना रहने दें। इस चीज़ का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी करें कि आपको खांसी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे टिश्यूज़ और मसल्स वीक हो जाने के कारण जो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। जो हमारे यूट्रस की पकड़ उतनी मजबूती से नहीं रख पाता है आफ्टर डिलीवरी, जिस कारण से हमारा जो यूट्रस है वो बाहर आने लगता है, बाहर दिखाई देने लगता है, या यूट्रस अपनी जगह से खसक जाता है, जिस कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आते ही हमारा जो यूट्रस है वो बाहर की तरफ खिंचता है। तो ये चीज़ का आपने बहुत
बहुत बहुत ध्यान रखना है कि आपके यूट्रस पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर ना पड़े, कोई भी तरीके का ज़ोर ना पड़े, किसी भी तरीके का दबाव आपके यूट्रस पे ना पड़े। नेक्स्ट जो सबसे मेन रीज़न है वो है ओबेसिटी का प्रॉब्लम। आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपना वेट नहीं बढ़ने देना है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपना वेट गेन नहीं होने देना है। जो ज़रूरत से ज़्यादा मोटी लेडीज़ होती हैं या जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें मोस्टली ये प्रॉब्लम पाई जाती है। मोस्टली उन लेडीज़ को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को सिम्टम्स और कारण बताए हैं। वीडियो शायद ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस से बचने के लिए हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेडिकली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आप सर्जरी के थ्रू इसको ठीक करा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ जो लेवल्स होते हैं, अगर आपका स्टार्टिंग लेवल पे है तो आप कुछ एक घरेलू उपाय के द्वारा ही अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। कई बार होता है कि अगर ज़्यादा भी प्रॉब्लम है तो कुछ एक उपायों के द्वारा, कुछ एक घरेलू उपाय हैं, कुछ एक मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताई थी, तो उनसे हम बहुत ही इजीली अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यही वीडियो कंटिन्यू होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड जय माता दी।